स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी कि मैं ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट के थ्रू एक रोड ट्रिप करने लग रहा हूँ अपनी इस कैंपर वैन में। और फिलहाल हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्वींसलैंड की एक सिटी टाउन्सविल के नजदीक। लगभग 30-40 किलोमीटर उस डायरेक्शन में टाउन्सविल सिटी, जिधर मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री बेस भी बनने लग रहा है। परसों रात को मैं इधर पहुंचा था मिशन बीच से, जो कि एक और टाउन है। और अगर आपने परसों रात वाली वीडियो देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे बहुत भीड़ थी। कैंपिंग साइट एकदम फुल थी, पर किसी तरह से मैंने अपनी कैंपर वैन पार्क करी, परसों की रात यहाँ बिताई। कल मैं यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, पर मैंने इंस्टाग्राम का एक मिनी व्लॉग बनाया था, वो आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। आप लोग जानते हो कि मैं ईस्ट कोस्ट ड्राइव कर रहा हूँ। हालांकि मैं डार्विन में आया था पहले ऑस्ट्रेलिया, डार्विन से फ्लाइट लेके मैं आया केन्स से गाड़ी चला के मैं आया मिशन बीच से गाड़ी चला के अपना टाउन्सविल। और आप मैप पे नोटिस कर पा रहे होगे कि अब अपनी अगली डेस्टिनेशन होने वाली है एयरली बीच। ये आ गया दोस्तों हाईवे। लेफ्ट की तरफ वाले रास्ते में जाएंगे तो हो जाएगा केन्स, जिधर से अपन ने रोड ट्रिप शुरू करा था। राइट वाला रास्ता जाएगा टाउन्सविल और एयरली बीच, जिस तरफ अपने को जाना है, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में ईस्ट कोस्ट से। टाउन्सविल के नजदीक अपने कैंपर ग्राउंड ब्लू वाटर्स कैंपिंग साइट से निकले हुए हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया है और काफी धूप है। आज मौसम बढ़िया है। फिलहाल हाईवे से उतार के गूगल मैप्स मुझे गांव के बीचों से लेके जाने लग रहा है, क्योंकि यहाँ से रास्ता थोड़ा छोटा दिखा रहा था। लैंडस्केप्स थोड़े थोड़े बदलते जा रहे हैं। रास्ते में अपने को पहाड़ वहाड़ भी देखने को मिले। अब साइडों में है खेत और बिल्कुल खाली कोई छोटा सा टाउन या गाँव है जिधर से अपन गुजरने लग रहे हैं। अभी ये देखो स्पीड लिमिट 100 की। यार यहाँ पे हाईवेज पे भी 100 से ज्यादा स्पीड लिमिट मुझे अभी तक दिखी नहीं। और ऐसी सड़कें जिधर एक साइड खेत है और एक साइड ट्रेन की पटरी है और बीच में कोई बहुत अच्छी रोड भी नहीं है, ना इतनी चौड़ी है, उस पर भी 100 की स्पीड लिमिट है। ये थोड़ा अजीब सा लगा। या तो इधर स्पीड लिमिट कम हो, या जो हाईवेज इतने खुले उन पे स्पीड लिमिट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। यार ये कोई छोटा सा गाँव है और यहाँ पे ना कोई गाड़ी नहीं दिख रही दूर दूर तक मुझे। हाईवे पे हालांकि गाड़ियां काफी थी, भीड़ सी थी, पर इधर बिल्कुल सुनसान। यार ये जिंदगी मजेदार लग रही है ऑस्ट्रेलिया की। एक और चीज मैंने नोटिस करी कि ना यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स जगह जगह है, बहुत ज्यादा रेलवे ट्रैक्स है। ये देखो ये भी रेलवे क्रॉसिंग है। अब अपने को जाना है राइट। मोड़े कैसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ये देखो इधर लिखा हुआ है ड्राइवर रिवाइवर और पीछे लिख रखा था कि भी फ्री कॉफी इफ ओपन। अब ये इधर मेरे ख्याल से रुकने के लिए रेस्टिंग एरिया और 1 वे एंट्री ओनली। ये सिर्फ एंट्री है। चलो वैसे तो अपने को जाना कहीं और था, पर एक बार गुजर लेते हैं यहाँ से। इधर इन्होंने लिख रखा है नो कैंपिंग, 1 वे एंट्री ओनली। चलते हैं अंदर। बाहर साइन बोर्ड्स लगे हुए थे फ्री कॉफी इफ ओपन। ये शहर है बुडेकिन, टाउन है। डिस्ट्रिक्ट तो टाउन्सविल ही पड़ती है और बुडेकिन करके कोई टाउन है। अब इधर से घूम के अपन निकल जाते हैं वापस बाहर। अरे देखो सड़क को क्रॉस करने कौन आ गया अपने आगे। एनीवे अच्छी जगह थी। निकलते हैं बाहर वापस अपने हाईवे पे सफर पे। भूख लगने लगी थी तो डिग्गी से निकाल लाया मैं दूध। चलते चलते दूध पी लेंगे। लेट्स गो। ये देखो यहाँ पे सड़क पे रोड इंस्पेक्शन चल रही है साइड में। तो ये पोर्टेबल लाल बत्तियां होती है, जहाँ भी काम चल रहा हो ये वहां पे लाल बत्ती टेक देते हैं और लाल हरी हो जाती है। देखो बोझ से रोक भी रखा है इसे, नीचे इस पे बोरिया रख रखी है। अभी हरी हो जाएगी जब अपन चल पाएंगे, आगे काम चल रहा होगा। जैसे ही गाड़ी इकट्ठी होती है खूब सारी लाल बत्ती पे, तो थोड़ी थोड़ी देर में हरी कर देते हैं, फिर दोबारा लाल करके काम करने लग जाते हैं। अभी सामने वालों की हरी लाइट होगी तो इसलिए सामने वाले आने लग रहे हैं। जब ये सारे गुजर जाएंगे तब अपनी लाल से हरी हो जाएगी और उनकी हरी से लाल हो जाएगी। अभी सामने से गाड़ी आई जा रही है, लिख के रखा है स्टॉप हेयर ऑन रेड सिग्नल। पता ही नहीं चलता कई बार सड़क पे एकदम से नया आदमी तो चलाता जाए, अगर आगे कोई गाड़ी ना रुकी भी हो। पर मैंने ध्यान दे लिया क्योंकि न्यूजीलैंड में भी ऐसा सिमिलर होता था। अब अपनी होगी हरी और सामने वालों की होगी लाल। ये देखो यहाँ पे रोड का काम चलने लग रहा है।
यार अभी अभी गाड़ी के नीचे पता नहीं क्या आया। अपनी गाड़ी तो ठीक लग रही है, पर वो देखो उधर सड़क पे कुछ पड़ा था, किसी और व्हीकल का टूटा हुआ पार्ट था, वो अपनी गाड़ी के नीचे फंस गया चलते हुए और कई दूर तक वो घिसटता हुआ आया। उम्मीद करता हूँ अपनी गाड़ी का नुकसान नहीं हुआ कुछ, क्योंकि नीचे था, कई देर तक शोर हुआ बहुत ज़्यादा। अब यहाँ बैठ भी नहीं सकता, देखना कैसे किस तरह के मकोड़े हैं यहाँ पे, घुटने भी नहीं टेक सकता। पता नहीं भाई, लग तो सही रहा है, बस आई होप कुछ नुकसान ना हुआ हो। पता नहीं यार, रोड के बीचों बीच पड़ा था और पूरी खाली सड़क है, कोई गाड़ी ही नहीं यहाँ पे। 100 की स्पीड लिमिट है और मैं 95-100 पे ही चल रहा था। मतलब मैं डाइवर्ट करके साइड से ले सकता था, पर मैंने सोचा कोई नहीं नीचे ही आने दो तो। अरे ओ भाई इतनी तेज हवा का झोंका है, ये ट्रक गया ना इतनी स्पीड में, गाड़ी हिल गई पूरी। एक और ट्रक आ रहा है, फिर ही लेगी। ओ भाई साहब निकलो यहाँ से। वैसे सड़क की हालात कोई खास नहीं है, देखो ऊबड़ खाबड़ बीच बीच में रास्ते हैं, टूटी हुई है कहीं से, कहीं पे टायर पड़ा है, कभी कुछ पड़ा है। ये देखो खड्डे बहुत है, इधर जंगल है बिल्कुल आसपास, मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। अगला रेस्टिंग एरिया बाकी बस 1.5-2 किलोमीटर है, वहाँ पे एक बार गाड़ी रोक लेंगे, कुछ खाना हुआ तो खाना ही बना लेंगे, यही है। बाकी इसके मैंने रिव्यूज भी देखे थे, काफी सही रिव्यूज थे इस कैंपिंग साइट पे। इधर अपन वैसे कैंप भी कर सकते हैं, कोई जगह देखते हैं। बोवेनशो ग्राउंड्स, कुछ मोटर होम्स, कैंपर वैन्स, कैरावान्स यहाँ पे खड़ी है। ये देखो लोग अपना खाना बना रहे हैं उधर बेंचेस पे बैठ के। टॉयलेट की सुविधा भी है इधर, मेरे लेफ्ट में टॉयलेट है शायद, मोस्ट लाइकली जी हाँ। और कहाँ लगा है, काफी सारे बेंचेस है, जगह तो बढ़िया है। लो भाइयों, पीछे बेड पे आ गया, दरवाजे दोनों खोल लिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अंधेरा होने से पहले अपने को निकलना पड़ेगा ताकि टाइमली एयरली बीच पहुंच जाए। तो एयरली बीच शहर में ना मैंने कैंप साइट देख रखी थी, पेड थी ऑब्वियसली, कि भी उधर जाके मैं अपनी कैंपर वैन पार्क कर लूंगा और रात उधर बिता लूंगा। उनके पास वॉशिंग मशीन और बाकी सारी फैसिलिटीज थी, पर उनको मैंने कॉल करा तो बोले थोड़ी देर में कॉल बैक करते हैं। अभी तक कॉल बैक उनका आया नहीं, और अब जब उनका कॉल बैक आएगा भी तो 6 बज जाएंगे और 6 बजे वो फैसिलिटी बंद हो जाएगी, तो मैं उधर पहुंच नहीं पाऊंगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना किसी हॉस्टल में ही रुक जाते हैं, एयरली बीच में 1-2 हॉस्टल्स है। हॉस्टल मैंने फोन करके पूछा, उनके पास पार्किंग भी है और डॉर्म बेड्स भी है। पर बात यही थी कि मैं शाम का समय मिस नहीं करना चाह रहा था ड्राइविंग में, मैं चाह रहा था रुक के कहीं पे चाय पिए और ये शाम का समय एंजॉय करें। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी चाय पी लेते हैं अपन, चाय पी के थोड़ा सा अंधेरा होने लगेगा तब अपन निकल लेंगे। 1.25 घंटे का रास्ता है, मतलब अंधेरे से पहले ही निकल लेंगे ताकि रात होने से पहले वहाँ पहुंच जाए। बिताने के तो रात इधर भी बिता सकते हैं, पर 2-3 दिन हो गए ऐसे ही बारिश होने लग रहे हैं कहीं ना कहीं। अब मैं चाहता हूँ कि भी अच्छे से नहा धो के फ्रेश हुआ जाए, सारे कपड़े धोए जाए, कपड़े गंदे पड़े। यहाँ पे एक फैमिली खेलने लग रही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ निकल ही लेते हैं, लेकिन शाम की चाय यहाँ पे एंजॉय करते हैं। मेरे पास अभी तक छलनी नहीं है, बिना छलनी के चाय छानता हूँ मैं, तो छलनी भी लेनी है वैसे तो अभी, लेकिन चला लेंगे काम, कोई नहीं, थोड़ी सी चाय पत्ती आएगी तो आ जाएगी। ये अपनी गैस है और ये रही अपनी स्टोव, इसमें से और कुछ तो नीचे है ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो नीचे है। चलो सामान ले जाके टेबल पे उधर सेट कर देते हैं। ये अपनी चाय पत्ती, ये पानी। ये कर देते हैं अपन गैस ऑन, आपको दिख नहीं रही पर ये ऑन है। ये देखो दिख गई होगी। लो मित्रों, सुविधा ही अपने पास सारी है, 2-4 बिस्कुट भी पड़े इसमें, भुजिया भी पड़ी है चाय के साथ खाने के लिए, मौज ही हो जाएगी। लो भाई कर देते हैं गैस बंद, हवा बहुत तेज चल रही है। बस अपनी चाय पत्ती कम से कम आए इसमें, आए तो घी पर कम आए। बन गई चाय, स्वाद आ जाएगा मित्र।
चाय पी ली, बर्तन वगैरह धो लिए, वापस गाड़ी में जचा लिए। अंधेरा पूरा ठीक से हुआ नहीं, अभी निकलने का परफेक्ट समय आ गया। तो चलो दोस्तों चलते हैं एयरली बीच की तरफ। हॉस्टल देखा है मैंने, नोमैड्स हॉस्टल, और मैंने सुना भी है काफी दोस्त मेरे जिन्होंने सिमिलर ट्रिप करा है वो रुके हैं नोमैड्स हॉस्टल में, और आमतौर पे बहुत क्राउडेड, बहुत बड़ा हॉस्टल है वो। तो मैंने फोन करके पूछा था, उनके पास पार्किंग अवेलेबल है और बेड्स भी दिखा रहा था अवेलेबल। मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया hostelworld.com की ऐप पे। और कैंपिंग साइट्स में ढूंढता हूँ 2 एप्लीकेशन से, एक तो है कैंपरमेट जो कि फ्री है, और एक है विकी कैंप्स जो कि पेड है। ऑस्ट्रेलिया वाली वो मैंने खरीद रखी है, मेरे ख्याल 700 रुपए की होगी अपनी इंडिया की, पर यूं है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाद में आपको आसानी हो जाती है कैंपिंग साइट्स ढूंढने में। कैंपरमेट न्यूजीलैंड में भी यूज कर रहा था मैं, वो एकदम फ्री है, बढ़िया एप्लीकेशन है। मैंने हॉस्टल बुक नहीं कराया, वहीं जाके डायरेक्टली कराएंगे, क्योंकि ट्रिप जितना फ्लेक्सिबल चलता रहे ना मेरे को उतना ही मजा आता है। क्या पता रास्ते में कोई बहुत मस्त जगह दिख जाए और एयरली बीच जाने का अपना मन ना करे तो क्या पता रास्ते में ही रुक जाए। हालांकि सिर्फ 1.25 घंटे का रास्ता है अब तो, पर कोई नहीं, चलते हैं। रात हो चुकी है और आप लोग देख सकते हो दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा। हालांकि स्पीड लिमिट 100 की है, लेकिन मैं गाड़ी 80 पे ही चला रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने हाई बीम भी ऑन कर रखी है, डिपर ऑन कर रखा है, क्योंकि आगे कोई गाड़ी ही नहीं है। कई मिनट बाद कोई गाड़ी गुजरती है तो मैं लाइट ऐसे नीचे कर लेता हूँ ताकि उसको दिख जाए, और अगला इंसान भी दूर से ऊपर ही करके आ रहा होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता हाईवे के साइड्स में से कोई भी जानवर भाग के एकदम से सड़क पे आ सकता है। पीछे साइन बोर्ड थे कि यहाँ पे गाय, भैंस, कंगारूस कुछ भी आ सकता है। इनफैक्ट जिस दिन मैंने कैंपर वैन रेंट करी थी तो कैंपर वैन रेंटल वालों ने मेरे को एक ही बात कही थी कि पहली बात तो रात को गाड़ी मत चलाना, अवॉइड करना, और अगर चलानी ही है तो हमेशा किसी बड़े व्हीकल के पीछे चलाना, मान लो कोई बड़ा ट्रक हो। बोले अगर आपके आगे कोई गाड़ी नहीं होगी तो चांसेस यही है कि आपका एक्सीडेंट होगा पहले जानवर के साथ, अगर कोई सड़क पे आता है तो। और अगर आपके सामने कोई छोटी गाड़ी होगी तो उस गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा और वो जानवर की बॉडी पूरी तरह से सड़क पे चिपकेगी नहीं। उन्होंने मेरे को कहा था कोई बड़ा ट्रक हो ना उसके पीछे ही गाड़ी रखना, ताकि कंगारू ट्रक के नीचे आता है तो ट्रक वाला कंगारू को एकदम चिपका देगा रोड के, उसकी बॉडी आपकी गाड़ी के भिड़ेगी नहीं। और इतने स्ट्रेट फेस के साथ उन्होंने बात बोल दी जैसे कि इनके लिए रोज की चीज है, और मैं एकदम कंफ्यूज था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं। पर खैर ज्यादा लंबा सफर नहीं है, मुश्किल से 1.25 घंटा 1 घंटा और अपन पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। मैं गाड़ी धीरे ही चला रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ पूरी प्रिकॉशन लूं। ये देखो पीछे से एक बड़ा ट्रक आ रहा था तो मैंने इसे साइड दे दी ताकि अपन एक बड़े व्हीकल के पीछे, बड़े ट्रक के पीछे हो जाए। भाई मेरी ध्यान से कैसे उतर गया कि गाड़ी में तेल ही नहीं है। हे भगवान, पता नहीं अब अगला पेट्रोल पंप कब आएगा। अगला पेट्रोल पंप दिखा रहा है 8 किलोमीटर दूर, और ये गाड़ी एवरेज भी सिर्फ 7-8 की ही देती है, यानी कि अगर इसमें 1 लीटर से कम पेट्रोल है तो अपन पहुंचेंगे ही नहीं। और बिल्कुल ही खाली दिखा रहे टंकी, और वो 8 किलोमीटर बाद भी तब है अगर वो खुला हो पेट्रोल पंप, उस पर मिल रहा हो। अगर वो नहीं खुला हुआ या फिर वो बंद हुआ तो अपन गए काम से। फिंगर्स क्रॉस्ड है भाई, काश मिल जाए। लो भाई, किस्मत ही खराब, ये पेट्रोल पंप था जो कि बंद पड़ा है, तोड़ फोड़ कर रखी है इसमें, तो रेनोवेशन चल रही है। और ये देख लो अपना तेल, कहाँ फंस के खड़े हो गए यार। दोस्तों इधर दिखा तो रहा है कि ये पंप बच गए, कैलटेक्स, ओए होए होए बच गए भाई, मिल तो गया, पंप खुला भी है। अपना यही है प्रीमियम 90, अनलेडेड 95-98 था शायद अपना, उतर के देखता हूँ। अब मेरी टंकी पे लिखा है अनलेडेड 95 या 98, इनके पास अनलेडेड है ही नहीं, इनके पास है प्रीमियम। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रीमियम डीजल ना होता, इसलिए मैंने पूछ लिया इनसे। एक लोकल आदमी था वो गया गंजा, मैं बोला भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में नया हूँ, ये पेट्रोल ही होता होगा। बोला हाँ चाहे पी डाल लो, चाहिए डाल लो, प्रीमियम बस महंगा है, अनलेडेड इनके पास है नहीं, सिर्फ महंगे वाला है। और ये देखो 1.75 का होता है आमतौर पे अनलेडेड, और लेकिन ये 202 ये सेंट है, 202 सेंट यानी कि $2 ऑस्ट्रेलियन से थोड़ा ऊपर। अपन फिर प्रीमियम 95 भी डलवा लेते हैं एक बारी। बहुत महंगा है इधर तेल यूजुअल रेट से, तो मैं पूरी टंकी नहीं करूँगा आज, एक बार बस इतना चला डलवा लेते हैं कि काम चल जाए थोड़ा 1-2 दिन का। अपनी 70 लीटर की टंकी है, और अगर टंकी पूरी करेंगे ना तो 70 लीटर में अपने को 20 सेंट एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि 20 सेंट इंटू 70, तो यानी कि $14 अपने एक्स्ट्रा लगेंगे, अपने इंडिया के 900,000 रुपये इधर से तेल भरवाने में। तो पूरी की जगह आधी टंकी भरवा लेते हैं तो भी 400-500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। लो मैंने पूरे 36 लीटर डलवा दिया, यानी कि आधी टंकी से ज़्यादा, $70। तेल डलवा के बंदर जाके पेमेंट कर दो। भाई तेल डला लिया मैंने और मेरे को दे दिए किटकैट, बताता हूँ इनकी कहानी भी, बड़े तेज थे यार। $70 का मेरा तेल था पूरा एग्जैक्ट। तेल डला के मैं काउंटर पे गया, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में कुछ मेरे को बोल गई कि आपके पास ये है। मैं बोला से दैट अगेन, सॉरी। तो कुछ बोल पड़ी आपके पास कैलटेक्स का अकाउंट है, जो ये पेट्रोल पंप है इनका। मैं बोला ना नहीं है।
फिर कुछ और बोली आपको ज्वाइन करना है ये वो। मैं बोला ना कुछ नहीं करना, बिल काट दो जल्दी। बोली कि आप $2 की कोई भी चॉकलेट उठा लो। किटकैट ही पड़ी थी $2 लिख के। बोली बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक, और उसके ऊपर लिख भी रखा था गेट $2 चॉकलेट विद फ्यूल। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को लगा फ्यूल के साथ इंक्लूडेड है। वो बोली भी ऐसे कि फ्यूल के साथ, चुप रहा गया। वो बोली भी ऐसे फ्यूल के साथ इंक्लूडेड है, उठा लो। और मेरे कार्ड से जब पैसे काटने लगी तो उसने 70 की जगह $72 कर दिया, मतलब $2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए किटकैट के। अब उससे क्या बहस करता, मैं वैसे भी जल्दी में था, मैंने सोचा चलो छोड़ो। पर बड़ी तेज मार्केटिंग है इनकी तो। एनीवे निकलते हैं अब। चलो आधी टंकी ज्यादा हो गया होगा अपना, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आधा 1 लीटर तो अपनी गाड़ी में पहले ही बच रहा था। और आधी टंकी अपनी होती है 35 लीटर में, अपन ने वैसे ही 36 लीटर डलवाए तेल, और आधा लीटर कुछ पहले भी होगा। चलो अब अपन सॉर्टेड है 35 × 7, अगले 250 किलोमीटर तक अपन सॉर्टेड है, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो मेरे ख्याल से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रहेगा, और पिछले 10 से 15 मिनट में मुझे एक सिंगल गाड़ी नहीं दिखी है, एक सिंगल। हाईवे से उतार के अब ये दूसरे रास्ते पे ले गया था मैप से मैं शहर की तरफ, लेकिन भाई एक भी गाड़ी नहीं। और यहाँ पे जानवरों का भी खतरा थोड़ा ज्यादा है, और अरे ऊपर से बाहर शीशा गिल्ला होने लग रहा है बारी बारी, तो वाइपर भी चलाना पड़ रहा है। शहर तो आ गया, ये कैनन वेल नाम है इस शहर का, एयरली बीच इस बीच को आगे कह देते हैं। छोटा सा ही शहर लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि सुनसान है एकदम सब। मेरा हॉस्टल यहाँ से बस 2 मिनट दूर है। हॉस्टल पहुंच के अपनी कैंपर वैन पार्क करते हैं। यार कितना सुनसान शहर है, इस पार्ट के अलावा तो कहीं पे कुछ दिखा ही नहीं, पूरा शहर क्रॉस करके। यहीं कहीं हॉस्टल है उस साइड शायद, वो रहा राइट में ही नोमैड्स हॉस्टल। अरे यार इधर तो यूटर्न भी अलाउड नहीं है। अभी तो रिसेप्शन खुली है उसकी। अच्छा हुआ चलो मेन स्ट्रीट पे ही है अपना हॉस्टल, क्योंकि और तो इधर आसपास कुछ था ही नहीं। किधर करे पार्क अपनी गाड़ी, बस रिसेप्शन ना बंद हो जाए इनकी। यही जगह दिख रही है, ये लगा देते हैं। चलो लो भाई मित्रों, ले लिया अपन ने अपनी गाड़ी की पार्किंग नंबर है अपना P19। पावर्ड साइट अवेलेबल थी सिर्फ, अनपावर्ड नहीं थी अवेलेबल। अनफॉर्चुनेटली अपने को पावर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपनी गाड़ी सोलर पावर्ड है। अनपावर्ड साइट थी $35 की, और पावर्ड साइट थी $47 की। तो $12 अपने एक रात के एक्स्ट्रा लगे, और मैंने 2 रात की पार्किंग ली है, तो यानी कि $24 एक्स्ट्रा लगे बिना बात के। जबकि अपने को तो पावर की जरूरत ही नहीं है। कितने हो गए $24? 1500 रुपये हो गए अपने इंडिया के। पर कोई नहीं यार, अब ये भी ना मिलता ना तो रात को भटकते रहते कहाँ का। और ये बढ़िया जगह मिल गई, यहाँ पे लॉन्ड्री, बाथरूम, पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, सारी चीजें, सारी सुख सुविधा है। और ये हॉस्टल है तो यहाँ पे लोगों से भी मिल सकते हो, और बिल्कुल शहर की परफेक्ट लोकेशन में। बाकी मैंने इनसे ये भी पूछा था कि भी हॉस्टल में डॉर्म बेड अवेलेबल है क्या, तो डॉर्म बेड अवेलेबल था इनके पास 6 बेड वाले कमरे में। 8 बेड वाले कमरे में डॉर्म बेड भी नहीं था, और वो था $60-65 का। तो यानी कि $4000 रुपए का बेड लो, इससे बढ़िया $45 की पार्किंग ही ले ली। अपनी गाड़ी में सोएंगे, सही है अकेले। वैसे भी वो कमरा 7-8 जनों के साथ शेयर करना पड़ता, 6 जनों के साथ, 6 वाला अवेलेबल था। हो जा स्टार्ट। हॉस्टल की किचन 10 बजे बंद हो जाती है, पर अपने को टेंशन नहीं है, क्योंकि अपनी तो गाड़ी में ही किचन है सारी। मतलब आप चाहे यहाँ पे टेंट लगा लो, उसके पैसे अलग है। बड़ा व्हीकल है, आपको पावर चाहिए, उसके पैसे अलग है। छोटा व्हीकल है, उसके पैसे अलग है। हॉस्टल में रुकना है, उसके पैसे अलग है। प्राइवेट कमरा लेना है, उसके पैसे अलग है। सारी चीजें, मतलब कितनी कैंपर वैन आई हुई है देखना। ये जूसी की आपने मेरे न्यूजीलैंड ट्रिप पे भी देखी होगी, इन्होंने स्पॉन्सर भी करा था मेरे को, पर ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं थी, सारी फुल थी। ये है अपनी पावर्ड साइट, जिसकी अपने को जरूरत भी नहीं थी वैसे। P19 ये लगी गाड़ी अपनी, पार्क्ड होगी एकदम, इसकी जरूरत ही नहीं अपने को। डिनर में मैं खाऊंगा 6-7 अंडे, तो डिनर की तैयारी कर लेते हैं। आसपास खाने का तो सब बंद हो चुका होगा, क्योंकि और वैसे भी अंडे से हेल्दी तो क्या ही मिलेगा। ये रहा चाट मसाला, और साथ में अपनी डिस्पोजेबल प्लेट्स। अंडे उबले बाद इस पर चाट मसाला डाल के खा लेंगे। खाना तैयार है दोस्तों, आसपास के टेंटों में लोग सो रहे हैं, शोर ज़्यादा मचा नहीं सकते। ये डाल लिया, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, और अब अपने हो गए सारे न्यूट्रिएंट पूरे ही अंडों से। चलो भाई, गुड नाइट।